नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार संतोष आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जो आने वाले परीक्षा में एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण है और अभी चर्चा में भी है क्योंकि उसका आयोजन प्रारंभ हो चुका है। एक दिन पहले हम बात कर रहे हैं फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 जिसका आयोजन कतर में किया जा रहा है। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है कि इस विश्व कप में एक दो वीडियो लेके आऊँगा जिसमें अभी प्रारंभ स्टार्ट हुआ है, तो कुछ बेसिक चीज़ें कतर के बारे में, इस टूर्नामेंट के बारे में अभी क्यों चर्चा में रहा, इस विश्व कप का आलोचना किस आधार पे किया गया, तो इन चीज़ों के लिए आप जो मेन चीज़ हैं आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक दो बार सुन लीजिएगा, तब पर भी बहुत काफ़ी चीज़ें आपको याद आ जाएगी। पहले हम लोग देखते हैं कतर के 2-3 पॉइंट कतर के बारे में समझ लेते हैं कि यह जो देश है यह एक अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी जो तट है उस पर स्थित एक इकलौता प्रायद्वीपीय देश है। यह एक तेज समृद्ध राष्ट्र भी है और इसकी राजधानी दोहा है। इस देश का जो मुद्रा है उसे रियाल कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह ब्रिटेन के संरक्षण में था यह देश कतर, लेकिन 3 सितंबर 1971 को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली इसे। तो इसे देखते हैं 2022 में जो फुटबॉल है वो कतर में आयोजन होगा, जिसका आयोजन 20 नवंबर 2022 पिछले रविवार को दोहा में अल बायत स्टेडियम में स्टार्ट हुआ। इसका जो उद्घाटन मैच था वो इक्वाडोर और कतर के बीच खेला गया, जिसमें इक्वाडोर ने मेज़बान कतर को 2-0 से हरा दिया। कतर जो है यह पहली अरब देश है जहां पर विश्व कप फुटबॉल का आयोजन हो रहा है, यानी पहला अरब कंट्री है जहां वर्ल्ड कप फुटबॉल खेला जा रहा है। दूसरी बात, ये जो पूरे टूर्नामेंट की जो अवधि है, मतलब 20 नवंबर को जो स्टार्ट हुआ और यह 18 दिसंबर तक चलेगी, मतलब टोटल 29 दिन। तो अर्जेंटीना में 1978 में वर्ल्ड कप हुआ था, इसके बाद यह सबसे कम अवधि का टूर्नामेंट होगा। यानी अर्जेंटीना 1978 में जो खेला गया तो उसके बाद जो अवधि हो, टोटल जो पीरियड है खेलने का, वो 29 डे में कतर विश्व कप फुटबॉल खत्म हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि इस वर्ल्ड कप फुटबॉल में टोटल 8 स्टेडियम है। इस 8 स्टेडियम में से 7 स्टेडियम को सिर्फ इस वर्ल्ड कप के लिए बनाया गया है, यानी डिस्पोजेबल स्टेडियम। 7 स्टेडियम को जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तो इसमें से 7 स्टेडियम को धराशायी कर दिया जाएगा, जिसको जो है शिपिंग कंटेनर द्वारा जो बनाया गया था। लेकिन टूर्नामेंट के बाद फुटबॉल टीम के लिए सिर्फ एक स्टेडियम रहेगा, वो स्टेडियम है अहम बिन अली स्टेडियम, अल रियाद। इसे सिर्फ रहेगा जहां पर कतर के जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं वहाँ फुटबॉल खेलेंगे, बाकी 7 को जो है धराशायी कर दिया जाएगा, उसे तोड़ दिया जाएगा। फाइनल मैच के लिए 2 लाख कुर्सियाँ यानी चेयर का जो व्यवस्था किया गया है। तो आयोजकों जो वहाँ आयोजक हैं उन्होंने कहा है कि टूर्नामेंट के बाद यानी वर्ल्ड कप के बाद ये 2 लाख चेयर को जो डेवलपिंग कंट्री, जो विकासशील देश है, उस देश को दे दिया जाएगा। सबसे है कि
हम बात समझिए, ये कितनी छोटी देश है, यानी आकार और यदि जनसंख्या में देखें तो जो टॉप्स दुनिया के जो टॉप 10 शहर है उसमें कहीं नहीं आते हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट के लिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया से लगभग 15 लाख लोग आए हैं। अब इससे अंदाजा लगाइए। एक आंकड़ा के अनुसार कहा गया कि अक्टूबर तक लगभग 29 लाख टिकट यानी 28.9 लाख यानी लगभग 29 लाख टिकट बिक्री हो चुका था इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। इस टूर्नामेंट कतर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उतनी अच्छी तो है नहीं, लेकिन सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए लगभग 100 होटल बनाया गया, नई सड़कें बनाई गई, मेट्रो स्टेशन बनाया गया, मेट्रो का निर्माण किया गया। यहाँ तक कि कतर की एक शहर है लुसेल में एक स्टेडियम है, जहाँ स्टेडियम के चारों तरफ एक शहर का निर्माण कर दिया गया, नए शहर का निर्माण कर दिया गया। शहर का नाम रखिएगा लुसेल शहर, जो आखिरी स्टेडियम है जहाँ पे शहर का एक शहर का निर्माण कर दिया गया इस विश्व कप फुटबॉल के लिए। दूसरी बात यह है कि इस विश्व कप फुटबॉल 2020-22 का जो आयोजन कतर में किया जा रहा है, इसकी आलोचना भी बहुत हुई। इसकी आलोचना 2-3 पॉइंट है इस आधार पे किया गया। पहला ये कहा गया कि यह अरब कंट्री जो है एक मुस्लिम देश है, यहाँ पे शराब की पाबंदी है। लेकिन इस फुटबॉल मैच विश्व कप फुटबॉल के लिए कि फुटबॉल के दौरान जो वर्ल्ड कप होगा उसके दौरान जो फैन जोन होगा और स्टेडियम के बाहरी मैदानों के भीतर बियर की बिक्री होगा, यानी बियर बेचा जा सकेगा जो फैन जोन होगा वहाँ पे, और जो स्टेडियम के बाहरी जो मैदान होगा वहाँ पे बिक्री की खरीद कर सकते हैं। इसके लिए आलोचना किया गया। दूसरा आलोचना इस आधार पे किया गया कि लगभग जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में किया गया कि इस टूर्नामेंट के कारण लगभग 36 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, जो कहीं ना कहीं इस देश के जलवायु के परिवर्तन के खतरे को और बढ़ाएगा। तो पहला तो ये हुआ कि एक मुस्लिम कंट्री है, शराब की बेचने पे पाबंदी है, जिस कारण पे आलोचना हुआ। दूसरा इसलिए आलोचना हुआ क्योंकि इस विश्व कप के दौरान लगभग 36 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का जो है उत्सर्जन होगा, इसलिए। तीसरा जो आलोचना किया गया, यह आलोचना किया गया, कहा गया कि अप्रवासी मजदूरों की मौत हुई, यानी जो मजदूरें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश से वहाँ गए थे, उनकी मौत हुई काफ़ी संख्या में। एक रिपोर्ट आया था, एक समाचार पत्रिका, गार्डियन समाचार पत्रिका है, उस समाचार पत्रिका ने छापा कि इस विश्व कप में कतर में जो भी प्रवासी मजदूर आए उनमें से लगभग 6500 मजदूर की मौत हुई, जबकि कतर सरकार ने इसकी आलोचना के कहा कि यह एक गुमराह करने वाली आंकड़ा है, यह सही नहीं है। तो ये मेन पॉइंट था आयोजन के लिए। फिर धीरे धीरे जो है 2026 जो नेक्स्ट आयोजन होगा वो कहाँ होगा, ये प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि अभी 2022 में जो है कतर में, तो 2026 में 4 साल बाद कहाँ होगा। तो यह कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। कहाँ कहाँ? कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। यानी आएगा जो 2026 में आएगा क्या? कैम, CAM, C फॉर कनाडा, AM मतलब अमेरिका, M फॉर मैक्सिको। याद हो गया होगा।
कतार में आओ मैंने कैम, यानी कतर में हुआ, फिर आगे कहाँ होगा, कैम, CAM कनाडा, ए फॉर AM या A फॉर अमेरिका, M लास्ट में जो है वो मैक्सिको। यानी अगला जो 2026 में विश्व कप फुटबॉल होगा वो होगा संयुक्त रूप से कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। 2018 में रशिया में हुआ था, जीता था कौन, फ्रांस। तो दोस्तों इसी के साथ आज बेसिक चीज़ हम लोग फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का देखे हैं। एक दिन फिर नेक्स्ट वीडियो हम पूरी वर्ल्ड कप का 2-3 सीरीज में लाएंगे। फिर जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तो मुख्य तथ्य को फिर हम वीडियो बनाएंगे, लाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ रात्रि।